फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड इवनिंग दोस्तों। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ये Q&A वीडियो मैं लेकर के आऊँ, क्योंकि आप लोगों के जो कुछ सवाल हैं जो कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे थे, जो बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना बिजी मेरा जो टाइम है चल रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कि जॉब में आने के बाद कितना बिजी लाइफ हो जाता है, और साथ ही इस नटखट बाबू के साथ में। तो आज संडे था, तो हम सोचे कि आज तो ज़रूर लेकर के आएंगे ये Q&A वीडियो। पूरा दिन, सप्ताह में एक दिन हम टीचर को छुट्टी मिलता है, पूरा दिन काम में ही बिजी रहा। फाइनली अभी डिनर करने के बाद मैं आई, तो सोची ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आती हूँ। आपके कुछ सवाल जो कि मैं फ़ोन में मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के रखी हूँ, या मेंशन भी कर दूंगी मैं, जो कि जितना मेरे से आज पॉसिबल हो पाया, वो जो मुझे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा वो सब मैं लेकर के आई हूँ। आपके सभी कमेंट को जितना मेरे से संभव हो पाता है मैं उसे रात के समय में ज़रूर पढ़ती हूँ, उसका मैसेज के थ्रू भी रिप्लाई दे देती हूँ। और बहुत से ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि मैसेज में उतना मैं लिख नहीं पाती हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता ही देती हूँ। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो है किनका है, एक एस कुशवाहा ब्लॉग करके हैं, जिन्होंने लिखा है, कामनी मैम, जैसा कि आपने एक वीडियो में बोली थी कि मैं इग्नू से पीजी कर रही हूँ, तो क्या इग्नू से ग्रेजुएशन, और इन्होंने लिखा है कि बीए करना ठीक रहेगा। तो जी बिल्कुल ठीक रहेगा, आप इग्नू से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। और बहुत से मतलब टीचर भी ऐसे हैं प्राइमरी में, मेरा भी सिलेक्शन पीआरटी में हुआ है, और मेरा तो ग्रेजुएशन जैसे कि पहले हो गया, लेकिन ऐसे बहुत से जान पहचान के टीचर हैं पीआरटी में जिनका ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ है। जॉब में आने के बाद वो सब अभी इग्नू से ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिन्होंने लिखा है कि बहन जी, मैं आदर्श तिवारी सुल्तानपुर से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि बीटीसी करने के बाद सीटेट कैसे निकालूं। देखिए, सीटेट निकालने के लिए मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगी, जो कि है यूट्यूब की हेल्प लीजिए। फ्री में सीटेट का सीटेट उतना हार्ड नहीं है जितना हम सोचते हैं, और जब आप एक बार अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप एक बार में सीटेट अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सीटेट में मेरा भी 105 मार्क्स आया है। आप बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, तो पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हैं। तो देखिए, आप 1 to 5 पे ज़्यादा फोकस कीजिए। 1 to 5 सीटेट निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर आप देखिए, और सिलेबस सबसे पहले देख लीजिए सीटेट का। वहाँ से आप YouTube पे 2 चैनल जिसे मैं फॉलो की थी, आप भी कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एक है लेट्स लर्न हिमांशी मैम का, और दूसरा हर किसी को। देखिए, ये प्रमोशन नहीं है, और जो मतलब मैं फॉलो की थी जिससे मुझे हेल्प मिला, आप लोग को वही चीज़ मैं बता रही हूँ। और एक दूसरा है सचिन एकेडमी, इससे मुझे बहुत हेल्प मिला था। और साथ ही साथ मैं 2-3 चीज़ की थी, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की थी, जिसमें कि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बहुत ज़्यादा की थी। सेट डेली मैं सेट लगाती थी, इससे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट भी होगा आपका, क्योंकि आप सब ये जानते हैं सीटेट में 150 क्वेश्चन 150 मिनट भी रहता है। अभी जो सीटेट का मोड है वो ऑफलाइन मोड हो गया, बीच में ऑनलाइन मोड था। तो आप सब मतलब आप जो है कमेंट किए थे, आपको जवाब मिल गया होगा कि आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं सीटेट का। और अगर आप मतलब ऐसा करते हैं, यूट्यूब कोई बैच लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा बुक भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए, अच्छे मार्क्स से आप 100+ मार्क्स तो जरूर लाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है इनका, मतलब हाय मैम, मुझे आपसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मेरी भी अभी 1.5 ईयर बेबी गर्ल है, और उसके साथ कुछ करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं सब कुछ अकेले मैनेज करती हूँ। मेरा अप्रैल में एग्ज़ाम है, और मैं उसके साथ पढ़ भी रही हूँ काफ़ी टाइम निकाल कर, बट मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो रहा है।
जिस तरीके से मैं पहले पढ़ती थी वैसे अभी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, सजेस्ट कीजिए कि कैसे। देखिए अभी मेरा भी बाबू है, वो 1.5 साल का है, तो मैं बहुत अच्छे से आपकी जो सिचुएशन है वो मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल होता है बच्चे के साथ पढ़ना, क्योंकि बच्चे का केयर करना, क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ना वो मदर के ऊपर होता है। तो बच्चे के साथ पढ़ना और साथ ही साथ जो एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करते हुए आपके लिए मुश्किल तो है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस लो मत कीजिए। जितना समय आपसे मिल पाता उसमें आप पूरा फोकस करके पढ़ाई कीजिए। थोड़ा एक हो सकता है किसी दिन आप कम पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मदर के लिए होता है, कोई चीज़ रूटीन के साथ नहीं होता है, फिक्स नहीं होता। आप सोचेंगे टाइम टेबल हम बनाएं, इस टाइम से हम पढ़ लेंगे 4 घंटा या 5 घंटा, तो वैसा नहीं होता है एक मदर के लिए, क्योंकि किसी दिन आप 5 घंटा भी पढ़ सकते हैं, किसी दिन 6 घंटा भी, और किसी दिन ऐसा भी होता है कि आप 2 घंटा पढ़ सकते हैं। तो इतना मतलब माइंड सेट करके रखना है आपको कि जो भी टाइम मुझे मिलेगा उसमें हमको पढ़ाई करना है। जैसे बच्चा सो रहा है रात में, जल्दी हम इसका टाइम टेबल फिक्स करेंगे सुलाने का, या कुछ ऐसा एक्टिविटी में बच्चा थोड़ा देर बिजी रहे, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा बहुत कुछ समझने लगता है, तो आप उसे कुछ एक्टिविटी में बिजी रख सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे के साथ हैं तो आप समझ पा रहे होंगे सारा चीज़। तो उस तरह से आप टाइम मैनेज करके पढ़ाई कीजिए। और उसके आगे देखिए क्वेश्चन है, जिन्होंने लिखे हैं कि दी मेरा इस बार बीए का 3rd ईयर का एग्ज़ाम नवंबर में है और मैं डीएलएड भी नहीं की हूँ, क्या हम बीपीएससी 4.0 का फॉर्म भर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई मी दी प्लीज़। तो डियर देखिए, आपको बीपीएससी का जो फॉर्म भरने के लिए जो चाहिए वो डीएलएड या बीएड का डिग्री आपके पास होना चाहिए। आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो रहा है नवंबर में, तो उसके बाद आप या तो डीएलएड भी कर सकते हैं या बीएड भी कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ट्रेनिंग तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे बीपीएससी 4.0 के लिए। तो उसके बाद मतलब अभी तो नहीं आप भर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जिन्होंने भी डीएलएड किया है उसके बाद उनको सीटेट निकालना पड़ता है, उसके बाद ही बीपीएससी के लिए एलिजिबल होते हैं। और जिन्होंने भी बीएड किया है वो भी स्टेट निकालते हैं, सीटेट पेपर 2 निकालते हैं, तभी वो भी 6 to 8 और 9th के लिए एलिजिबल होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि डीवी में बैंक अकाउंट का जरूरत नहीं है, प्लीज रिप्लाई। तो जी डीवी में बैंक अकाउंट का तो कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे आप लोग को ऐसा इन्फॉर्म अगर होगा तो विभाग की तरफ से कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो भी टीआरडी 1 टीआरडी 2 में हुआ है उसमें बैंक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन है कि राजा बाबू लिखे हैं कि दीदी मैं आपकी वीडियो बहुत देखती हूँ और ऐसा मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। कोई फीमेल लिखी है, ये ईमेल आईडी मतलब मेल के नाम से है, लेकिन एक सिस्टर लिखी है कि मैं आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखती हूँ, ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। सच में एक वीडियो था मेरा ब्लॉग जो मैं घर पे बनाई थी, उसमें इन्होंने लिखा था सच में हमें बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, क्योंकि मुश्किल वक्त हर किसी के लाइफ में आता है। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो ये कहे कि मेरे जीवन में तो कभी परेशानी आई ही नहीं, स्ट्रगल आई ही नहीं। और उस वक्त अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आपका आने वाला भविष्य जो होगा वो अच्छा ही होगा। और अगर आप हार मान लेंगे तो फिर आगे आने वाला जो दिन है आपका वो फिर हमेशा मुश्किल में ही गुजरेगा। तो अगर आप मुश्किल वक्त में हार नहीं मानते हैं तो समझिए आप अपने जीवन को हमेशा के लिए अच्छा कर लेंगे। और आगे का जो आपका कमेंट है वो है क्वेश्चन जो पूनम कुमारी लिखी है कि दीदी पीजी करने के लिए क्या क्या सब करना पड़ता है, और मैं हिंदी मीडियम से करना चाहती हूँ, कैसे होगा आप मैसेज करके बता देना प्लीज़। तो इन्होंने लिखा है कि पीजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ग्रेजुएशन के बाद आप पीजी कर सकते हैं, और अगर आप जॉब में नहीं है तो आप रेगुलर से कर लीजिए, अगर जॉब में है तो डिस्टेंस से कीजिए। जैसे कि मैं अभी पीजी कर रही हूँ तो मैं जॉब में हूँ तो मैं डिस्टेंस से कर रही हूँ, इग्नू से कर रही हूँ। अगर मैं जॉब में नहीं रहती तो जैसे मैं ग्रेजुएशन रेगुलर से की हूँ वैसे ही मैं पीजी भी रेगुलर से करती। उसके बाद है कि मैम 4.0 की बीपीएससी टीआरडी 4.0 का एग्ज़ाम कब होगा। तो
देखिए जैसे टीआरडी 3 का पूरा रिजल्ट आ जाएगी इस मंथ के लास्ट तक, उसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा 4.0 की वैकेंसी। उसके बाद है एक क्वेश्चन की दी, एक हेल्प कर सकते हैं, जानना है कि मेरा डीएलएड का कोर्स 2026 में पूरा होगा। यानी कि इनका जो सेशन है वो 24 से 26 वाला सेशन है और पूरा होगा। क्या 2027 में टीचर का वैकेंसी आएगा या नहीं, यही बहुत टेंशन हो रहा है, प्लीज दी हेल्प कर दीजिए। जैसा कि ये अभी देख पा रहे होंगे कि टीचर की वैकेंसी बहुत जल्दी जल्दी आ रही है बिहार में, तो खास करके जैसे टीआरडी 1 हुआ, टीआरडी 2 हुआ, अभी टीआरडी 3 का भी रिजल्ट आ रही है और साथ ही साथ टीआरडी 4 आने वाली है। तो अब जिनका डीएलएड 2026 में कंप्लीट होने वाला है उनको बहुत टेंशन हो रहा है, क्या 27 में वैकेंसी आएगी अगर हम अभी से डीएलएड कर रहे हैं तो देखिए आप ऐसा नहीं, आपका अगर एम है कि हमें टीचर बनना है तो आप ये मत सोचिए कि बीपीएससी की ही वैकेंसी अभी बिहार में आप देख रहे हैं कि वैकेंसी आ रही है। तो जिन्होंने भी जैसे यूपी के भी बहुत से जो सिस्टर सब हैं और भाई सब वो लोग मतलब टीचर बहुत से जो ट्रेनिंग कर रखे थे पहले से, वो सब बिहार में अभी जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपका उस टाइम में हो सकता है अगर बीपीएससी का एग्जाम ना भी हो, बिहार में बहाली ना ही हो, तो भी अगर आपका एम है टीचर बनना तो आप मतलब केवीएस का भी एग्जाम होता है, पीआरटी का भी, केवीएस में टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम होता है, साथ ही साथ डीएसएसबी का आप अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल होगा। और जैसे कि हर कभी 2 साल पे कभी 4 साल पे केवीएस का एग्जाम होता है जो कि केंद्रीय विद्यालय का, उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद है कि मैं सीटेट जनवरी 2024 में क्वालिफाई किया था, टीआरडी 3 का फॉर्म फिलअप करते समय रिजल्ट अपलोड किया था। मतलब जब वो फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग को अपलोड करना पड़ता है, तो इन्होंने भी अपलोड किए हैं। और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में अपलोड नहीं था। और इनका कमेंट पढ़ के मैं समझ गई, ये कहना चाहते हैं कि जिस टाइम में ये टीआरडी 3.0 का जब फॉर्म फिल किए उस टाइम में ये सीटेट का मार्कशीट तो आ गया था, लेकिन सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में ये डाउनलोड नहीं किए थे, शायद सर्टिफिकेट नहीं आया होगा। तो जो इनका सिलेक्शन हो गया, तो सबसे पहले तो आपको कहूँ कंग्रेचुलेशंस, सिलेक्शन आपका हो गया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम भी होगी क्या, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट अपलोड किए ही होंगे। और अभी सर्टिफिकेट लेकर के आप वेरिफिकेशन में जरूर जाइएगा और मार्कशीट भी लेकर के जाइएगा, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लगभग इतना क्वेश्चन मैं ली, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और भी क्वेश्चन हो आप लोग का तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत मुश्किल से ये मैं समय निकाली, कल से फिर मैं स्कूल में ही रहूँगी। अभी क्या होता है कि दिन बहुत छोटा होने लगा है तो समय मैनेज करना मेरे लिए टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि केशव भी अभी 1.5 साल का है तो इस पर भी मुझे ध्यान देना पड़ता है। साथ ही साथ मेरा एग्ज़ाम है पीजी का दिसंबर में, तो इस वजह से मैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4-5 दिन से बिल्कुल भी ब्लॉग भी नहीं मैं बना पा रही हूँ तो लेकिन मैं बीच बीच में कोशिश करती रहती हूँ कि आपका जो कमेंट्स पढ़ के कि वीडियो लेकर के लाऊं, आप लोग के लिए लाऊं मैं। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ।